अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए तो आपको लगता नहीं है कि ओवरऑल एनालिसिस में भी ये मिस्टेक हो गई, बच्चों की वनरेबिलिटी को असेस नहीं किया गया और बच्चे अपने आप में, क्योंकि वो हर एक से मिलते जुलते हैं, घर में जाते हैं और उनको वो अपने आप में वो अननोइंगली एक बहुत बड़ा सुपर स्प्रेडर बन जाते हैं। ये जो बात मैंने पहले भी कही, जो 1 साल का पीरियड था हमारे पास में, सब हमारा फोकस बच्चों पर गया नहीं, क्योंकि बच्चे मोस्टली सिम्टोमेटिक थे। पर ये बात तभी भी मालूम थी हमें कि बच्चे सुपर स्प्रेडर हैं। पर अब जैसी अचानक प्रॉब्लम बढ़ी, तो अब जो रेमडेसिविर की अगर हम बात करें या हम किसी वैक्सीन की बात करें, ज्यादा स्टडीज है ही, हमें पता नहीं क्या करना चाहिए। और मैं एज ए पीडियाट्रिशियन, मेरे पास दिन में कई फोन आते हैं आजकल, क्योंकि आप अचानक देख रहे होंगे कि पूरे परिवारों में कोरोना फैल रहा है। उनका फोन आता है जब माँ बाप दोनों को कोरोना है, बच्चे को भी बुखार आ गया, क्या करें। तो स्थिति इतनी खराब हो चुकी है लोगों के लिए भी, क्योंकि लेकिन मुझे आप एक बात बता दीजिए और मैं डॉक्टर रवि मलिक से भी ये चीज पूछूंगा, अगर जैसे बच्चों के अंदर सिम्टम्स आ रहे हैं और अब माइल्ड और मॉडरेट आ रहे हैं, मतलब एसिम्प्टोमेटिक नहीं है बच्चे, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? क्या बेसिक चीजें हैं जो कर सकते हैं? देखो, एक तो सबसे बड़ी बात हमारे को एज ए चैलेंज हमारा ये आ रहा है कि जो बच्चों में सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं, वो बहुत क्लियर कट नहीं होते। बाकी जो नॉर्मल फ्लू है, नॉर्मल वायरल फ्लू से मिलते जुलते सिम्टम्स होते हैं। उनको भी बुखार है, उनको भी जुकाम है, उनको भी खांसी है, उनको भी डायरिया है। तो बड़ा मुश्किल होता है कि क्लिनिकली डायग्नोज करना हमारे लिए। तो हम जहाँ कहते हैं अगर फैमिली में हिस्ट्री है तो तुरंत बच्चे का भी टेस्ट कराया जाए। और कमोबेशी बच्चों में भी इलाज वही जो एडल्ट्स के साथ सिम्टोमेटिक होता है। हम कहते हैं बच्चों को घर में रखें, उसको बुखार की दवाई दें, उसको हाइड्रेशन मेंटेन करें, बुखार चढ़ने ना दें। और जैसे ही कोई ज्यादा तकलीफ हो, खासकर बच्चे को खांसी बढ़ती है या बच्चे को सांस में तकलीफ होती है या बच्चे के रंग में नीलापन आ जाता है या बच्चा अनड्यूली सुस्त हो जाता है, तुरंत हमारे पास अस्पताल में लेकर के, ताकि हम उसको आके इलाज कर सकें। आप जो बता रहे हैं सर, मैं चाहूंगा यहां पर जरा ब्राजील वाली खबर भी दिखाएं। डॉक्टर मलिक, ब्राजील का जो हाल है, 2000 से ज्यादा फेटालिटीज ब्राजील की हाल है। अब ये हालात, क्योंकि हम उस तरफ ड्रिफ्ट कर रहे हैं जिस तरफ बहुत सारे आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें बताई नहीं जा रही हैं, और अगर 4 अप्रैल तक 80,000 बच्चे आ गए तो मामूली बात नहीं है। व्हाट इज द प्रिकॉशन? क्या प्रिकॉशन होगा? देखिए, प्रिकॉशंस में ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त बच्चों के लिए तो लॉकडाउन की स्थिति समझें, उन्हें घर पे रखें और उनको अच्छे से एजुकेट करें। मैं तो ये क्या बताना चाहूंगा, दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, एक पूरा चैप्टर बच्चों को कोरोना का समझाएं, ये होता क्या है, प्रिकॉशंस क्या लेनी है, ट्रीटमेंट क्या है, ताकि बच्चे जो है जितना ज्यादा ज्ञान प्राप्त करेंगे उतने ही साइकोलॉजिकली इनसिक्योर कम फील करेंगे। दूसरी चीज है, उन्हें हेल्थ के बारे में भी पढ़ाएं, जनरल हाइजीन और हेल्थ के लिए। तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पैनिक ना करें, क्योंकि मैं कोविड का अस्पताल चलाता हूं और बच्चों की ओपीडी भी चलाता हूं कोविड की। कोशिश कीजिए आप डॉक्टर से सिर्फ टेली कंसल्टेशन कर लीजिए। हॉस्पिटल्स में बच्चों को ले जाके उनको एक्सपोज करने का कोई पॉइंट नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है कि अगर आपके बच्चे को कोरोना के लिए डायग्नोज कर दिया गया है, तो मैं कुछ वार्निंग सिम्टम्स आपके थ्रू बताना चाहूंगा। अगर आपके बच्चे को कोरोना है और कभी भी लगे कि बच्चा लिस्टलेस हो रहा है, लिम्प हो रहा है, खा पी ठीक से नहीं रहा, उल्टियां बहुत ज्यादा कर रहा है, या उसके नाखून या होंठ नीले पड़ रहे हैं, या उसकी पसली चल रही है, सांस तेज चल रहा है, या हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, ये 7 सिम्टम है। अगर ये आपको लगते हैं तो तुरंत आप हॉस्पिटल में रश कीजिए, ये ना हो कि समय रहते हमें दिक्कत आए। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, बच्चों के लिए सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें। मैं देखता हूं अक्सर पेशेंट मुझे तभी फोन करते हैं जब एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं, सीटी स्कैन करा लेते हैं। सेल्फ डॉक्टरी मत कीजिए। एक सीटी स्कैन, एक एचआर सीटी स्कैन में 200-250 एक्सरेज का एक्सपोजर होता है। आप डॉक्टरी सलाह लीजिए। शुरुआती दौर में सीटी स्कैन की जरूरत भी नहीं होती है। डॉक्टर आपको बताएगा 90 से 95% में आपके बच्चे को भर्ती की जरूरत नहीं होती है, बिल्कुल भी। डॉक्टर को ना तो प्रेशराइज कीजिए भर्ती करने के लिए, ना बच्चे को भर्ती कराइए जब तक कि डॉक्टर आपको ना कहे। ब्लड टेस्ट भी बिना डॉक्टर के मत कहे। निशान जी, एक चीज और बताना चाहूंगा, पैनिक इतना ज्यादा हो गया, हमारे रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं। लोगों ने ऑक्सीजन इकट्ठे कर करके सिलेंडर घर पे रख दिए, और जो हॉस्पिटल में सिक पेशेंट है उनके लिए ऑक्सीजन की कमी हो रही है। रेमडेसिविर उठा उठा के अपने कबर्ड्स में बंद कर दिया कि समय आएगा यूज करेंगे, जिनको जरूरत है वो दे नहीं रहे हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे पास रिसोर्सेज पर्याप्त हैं, प्रोवाइडेड लोग जो है पैनिक की स्थिति में इनकी होर्डिंग करना शुरू करें और पैनिक ना करें। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।